एक डीएसपी साहब थे जो उछल उछल के, मैंने एक और वीडियो ट्वीट की थी, जो उछल उछल के एक कारकुन को मार रहे हैं। वही डीएसपी साहब ने खवातीन को बाकायदा गाड़ी में उतार के थप्पड़ मारे, लेकिन आधे घंटे बाद वही जिस हाथ से वो खवातीन को मार रहा था उसके ऊपर पट्टियां बांध के यूं उठा के फिर रहा था। कश्मीर कैंपेन एक होती थी जो पीटीवी के ऊपर ऐड चलाए जाते थे, तो दिखाया जाता था औरतों को मार रहे हैं, टीयर गैस का धुआं ही धुआं। वो उस दिन हमने लाहौर में विटनेस, जो हमारे जियो के रिपोर्टर उनको छुड़वा रहा था, उतनी देर में उन्होंने दूसरे किसी कांस्टेबल ने मेरा कैमरा छीनकर कार्रवाई डाल दी। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं सीनियर एंकर राय साकिब साहब के साथ। गुज़िश्ता रोज़ जो जुल्म बर्बरियत की गई इन जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, और आपने देखा वहां पर ख़वातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो उस वक्त उस जो कि तशद्दुद में एक ही शख्स खड़ा था, वो था राय साकिब। और राय साकिब ने अपनी जान पर खेल कर किस तरह कवरेज की और दिखाया कि किस तरह पीटीआई के कारकुनान और पुलिस आपस में जो कि एक दूसरे के ऊपर पथराव कर रही थी। आइए इनसे जानते हैं कि उस वक्त क्या मामला था और इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आप उन पत्थरों के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपको अपनी जान की ज़रा भी परवाह नहीं? अरसलान, बहुत सारी चीज़ें बच्चे ऐसी होती हैं मेरे भाई के जो तारीख का हिस्सा बनेंगी। कल को अगर मुझे लगता है कि 8-10 रिपोर्टर और हैं ना, तो शायद मैं भी चुप चुप आके साइड पे खड़ा हो जाता। अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम मैं सिर्फ अकेला बंदा था वहाँ पे। सो कल को कम अज़ कम एक सियासी जमात जिसके 79 कारकुन शहीद हुए हैं, उन वो बेचारे बता तो सके कि यार हमारे अलावा भी कोई बंदा वहाँ पे था जो देख रहा था हुआ क्या था। एग्जैक्टली जिस तरह ये कारकुनान के साथ जो हुआ मैंने वो रिपोर्ट किया, तो उसी तरह मैंने ये भी रिपोर्ट किया कि कारकुनों ने पत्थर मार के पुलिस वालों को भी जख्मी किया। लेकिन वो कब जख्मी किया कि जब 3 घंटे पहले शेलिंग बर्दाश्त की, 3 घंटे लाठियाँ बर्दाश्त की, 3 घंटे जब गाड़ियाँ उनकी तोड़ दी गई, जब खवातीन को पत्थर मारे गए, उसके बाद तंग आके उन्होंने कुछ पत्थर फेंके जिसके नतीजे में 3-4 पुलिस वाले जख्मी हुए। हमने वो भी रिपोर्ट किया। सो अगर मुझे आप जैसे 5-7 भाई भी और वहाँ मिल जाते, पहुँच जाते, तो शायद मैं भी थोड़ा जब पासे हो जाता, मैं भी कहता कि यार थोड़ा सा महफूज रह के रिपोर्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे था ही सिर्फ मैं। सो फिर वो सारी जो आप लोगों की जिम्मेदारी थी वो सिर्फ मेरे अकेले के ऊपर आ गई। अच्छा ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से आपको भी कोई टॉर्चर किया गया कि आप ये अकेले सहाफ़ी क्यों हैं, आप क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों हक़ाइक़ दिखा रहे हैं? मैं था, जियो के हमारे एक सीनियर है वो थे, और जियो के जो हमारे सीनियर है उन्होंने कोई फुटेज बनाई थी, उसके ऊपर उनका पड्डा स्टार्ट हुआ था और मैं तो उनको रेस्क्यू करने गया हूँ, तो आगे से मेरे से भी लड़ाई स्टार्ट होगी। मेरे कैमरामैन से भी कैमरा छीन कर, मैं उस टाइम लाइव फुटेज पे था, 51 मिनट की लाइव फुटेज थी। वो मेरे से भी मेरे कैमरामैन से कैमरा छीन के भी फुटेज डिलीट कर कैमरा पुलिस ने छीना? पुलिस ने छीन के वो भी फुटेज डिलीट अपने पास रखा है। हार्डली मिनट आधा रखा होगा, क्योंकि जैसे ही वो मुझे पता चला कि मेरे क्योंकि मैं वो जो हमारे जियो के रिपोर्टर है उनको छुड़वा रहा था, उतनी देर में उन्होंने दूसरे किसी कांस्टेबल ने मेरा कैमरा छीनकर कार्रवाई डाल दी। वो उसी तरह जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी उसको उसी टाइम स्ट्रेट में डिलीट कर दिया। सो वो छुड़वाते मेरे से भी बदतमीजी हुई। अच्छा राय साहब, मुझे बताइएगा जब आपने अपनी आंखों के सामने वो मनाजिर देखे थे, तो उस वक्त उस जो कि पथराव में, उस तशद्दुद में खवातीन भी आई थी अंदर? बिल्कुल आई थी। खवातीन में सिर्फ पथराव और तशद्दुद वो बात की बात है। एक डीएसपी साहब थे जो उछल उछल के, मैंने एक और वीडियो ट्वीट की थी, जो उछल उछल के एक कारकुन को मार रहे हैं। वही डीएसपी साहब ने खवातीन को बाकायदा गाड़ी में उतार के थप्पड़ मारे थे। और अल्लाह की करनी देखिए कि जो थप्पड़ मारने वाला डीएसपी था, आधे घंटे बाद अपने हाथ में पट्टियां बांध के फिर रहा था। और मैंने नहीं विटनेस किया कि वो शरीफ आदमी को कोई पत्थर लगा है या कोई छड़ी लगी है। नो, हो सकता है वो गिरा है, वो टॉर्चर करते करते उसका कोई हाथ अपनी किसी गाड़ी पे लग गया, कोई पत्थर पे लग गया, किसी छड़ी पे लग गया, लेकिन आधे घंटे बाद वही जिस हाथ से वो खवातीन को मार रहा था उसके ऊपर पट्टियां बांध के यूं उठा के फिर रहा था। सो मैंने तो खवातीन को ब्लीड करते हुए भी उस दिन विटनेस किया है, क्योंकि जब इन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े थे तो वो शीशे खवातीन को गर्दन पे यहाँ पे लगे थे और वो बेचारी ब्लीड भी कर रही थी। तो मैंने तो उनको ब्लीड होते, पुलिस वालों उनको बाकायदा फिजिकली थप्पड़ मारते। जो मेरे भाई बचपन में हम देखते थे ना, जब वो कश्मीर कैंपेन बहुत तगड़ी होती थी पीटीवी के ऊपर, चुमक बुझा नहीं, वो उससे पहले जो कश्मीर कैंपेन एक होती थी जो पीटीवी के ऊपर ऐड चलाए जाते थे, तो दिखाया जाता था औरतों को मार रहे हैं, टीयर गैस का धुआं ही धुआं। वो उस दिन हमने लाहौर में विटनेस किया। बिल्कुल वो विटनेस। अच्छा राय साहब, ये आखिर में बताइएगा, कहीं आपका भी तो नाम नहीं लिस्ट में आने वाला, जिसमें इमरान रियाज खान और बहुत से मुतअद्दिद सहाफ़ियों? सबका होगा, सबका होता है। एक वक्त था हामिद मीर साहब का नाम था, फिर वक्त आया कि इमरान रियाज खान साहब का नाम है। आपको होता रहे सर, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? आके अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे, पाकिस्तान के खिलाफ काम तो नहीं कर रहे। मुझे डर एक चीज़ का हो कि अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा हूँ, मैं अवाम के खिलाफ काम कर रहा हूँ, मैं डरूँ भी कि मैं चोर हूँ ना। फिर होता है आज मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ यार, मैं अपनी रियासत के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ का डर है? कोई डर नहीं। अच्छा, अरशद शरीफ के साथ जो हुआ, आप समझते हैं कि उसकी वजह से ये लोग हमारी जो कि सहाफ़ी बरादरी की आवाज़ को दबा सकें? आप दब गए कभी भी? मेरी तो मम्मा कहती है बेटा ख्याल से, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, शायद ये भी आपके सवाल में जवाब है। अगर आप नहीं दबे तो बाकी क्यों दबेंगे? क्या बात है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी राय साकिब साहब की। ये वो सहाफ़ी थे जो पथराव के अंदर अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे और उन जालिमों के सामने खड़े होकर हक
की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आप इनके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।